Hello students. So in this video, we will be covering the textual numericals of the chapter Mechanical Properties of Fluid. Okay, ये आपके 12th के सिलेबस का सेकेंड चैप्टर है. हम लोग पीछे जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स है ना उनको पूरा सॉल्व करेंगे इंक्लूडिंग दी एमसीक्यू पार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी एमसीक्यूज. तो एमसीक्यू पहला एमसीक्यू ये है, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट अ हेवी ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम मास 2000 केजी. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्ड पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि ये हम लोग का पास्कल्स लॉ का एक एप्लीकेशन है. ठीक है. एरिया भी दे दिया उन्होंने, वो जो लोड रखा हुआ है ना अपने बड़े वाले पिस्टन पे, और एरिया दोनों दे दिया हम लोग को. मास भी दे दिया, एरिया भी दे दिया. व्हाट इज अ प्रेशर? तो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग का होगा फोर्स अपॉन एरिया होता है. ठीक है. और फोर्स यहाँ पे वेट के थ्रू ही मिल जाएगा आपको. तो वेट हमारा होता है mg डिवाइड बाई एरिया. मास कितना दिया हुआ है? 2000. ओके. जी का वैल्यू बोर्ड्स पॉइंट ऑफ से 9.8 लेना होगा हम लोगों को. डिवाइड बाय एरिया 2.25 इंटू 10⁻⁻² ले लेते हैं अपन. ठीक है. तो 10⁻, ये जो -2 नीचे है, अगर उसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो 10⁻+2 हो जाएगा, राइट. और ये 2.25 का डेसिमल भी रिमूव कर देते हैं हम लोग. ठीक है ना. तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2000 इंटू 9.8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाय, और 225 लिख देता हूँ. तो 10⁻, दो डेसिमल 10⁻⁻² डिनोमिनेटर में, तो यानी एक और 10⁻² ऊपर आ जाएगा. अच्छे से देखो, 2.25 दो डेसिमल की प्लेसेस है, उसको रिमूव करना है. तो 225 लिखेंगे इंटू 10⁻², पर वो फिर ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा. चल, अभी कुछ कैंसिलेशन हो रही है. 5 का टेबल देखते हैं यहाँ पे. क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 इंटू 4 20, और 25 फिर से आ गया, यानी कि 45. और यहाँ पे 5 400. एक और 5 का टेबल हम लोग यूज कर लेते हैं. ठीक है. 5 इंटू 8 80 आ जाएगा, और नीचे 5 इंटू 9. ओके, तो 80 इंटू 9.8. ओके, तो 80 का 0 और 9.8 का डेसिमल हटा दे तो 98 इंटू 8 अपॉन 9. तो पहले मैं 98 इंटू 8 कर लेता हूँ. 98 इंटू 8, 8 8 64, 8 9 72, 72, और ये हमारा 6 है 78, 784 आ जाएगा, है ना. वो 80 का 0 और 9.8 का डेसिमल बैलेंस एक दूसरे के साथ. फाइन. करते हैं इसको आगे सॉल्व हम लोग. तो 784 डिवाइड बाय 9, और यहाँ पे कितना पावर? 10⁻4 पावर. 9 किस टेबल में जाएगा? यहाँ पे 9 9 जा 81, तो 8 जा से जाते हैं. 8 जा 72, 64 बचेगा, राइट. तो यहाँ पे 7 भी आ जाएगा. इतना वैल्यू से ही देख के मुझे समझ में आ रहा है 8 7 तो ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है. अच्छे से करते हैं अपन. 7 जा 63, फिर भी 1 0 बच जाएगा यहाँ पे. 1 बचेगा, और डेसिमल भी आ जाएगा हम लोग का यहाँ पे. और 1 ऐसा 87.11 रहने देते हैं फिलहाल. और 10⁻4 है, लेकिन आंसर 0.87 में चाहिए, नहीं कि दो डेसिमल पीछे जा रहे हैं वापस से. तो मतलब 0.87 लिखना है अगर मुझे, तो 10⁻2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आई विल गेट द आंसर है 0.8711 इंटू 10⁻6. यूनिट तो प्रेशर का हम लोग को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन. Second question is, two capillary tubes of radius 0.3 centimeter and 0.6 centimeter are dipped in a same liquid. कैपिलरी एक्शन का है. हम लोग को पूछा है रेशियो ऑफ द हाइट्स पूछा है. तो हाइट का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी. अब दोनों कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड सेम है, तो टेंशन सेम है, थीटा सेम हो जाएगा, डेंसिटी सेम ले लेंगे, ग्रेविटी जी तो लेना ही है सेम. तो मैं बोल सकता हूँ हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. ओके. तो मैं लिख सकता हूँ h1/h2 इज इक्वल टू r2/r1 लिखना पड़ेगा. अग्री. रेडियस 2 इज 0.6, रेडियस 1 इज 0.3. रेशियो ले रहे हैं इसलिए आपको यूनिट कन्वर्ट की जरूरत नहीं है. 6/3, 2/1. सो अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी द ऑप्शन बी. थर्ड एमसीक्यू पे जाते हैं हम लोग. एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर. टेंशन दे दिया इज नियरली एनर्जी स्टोर्ड. तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया. सो देयरफॉर सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू सरफेस एरिया हो जाएगा. अग्री. टी का वैल्यू 0.04, और सरफेस एरिया स्पीयर का, है ना, बबल है ना, और सोप बबल है, तो 4 पाई आर स्क्वायर दो बार लेना होता है आपको. तो 2 टाइम्स ऑफ 4 पाई. रेडियस कितना लेंगे हम लोग इसका? रेडियस हमारा 6 सेंटीमीटर डायमीटर था, तो 3 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस. 3 का स्क्वायर 9, बट सेंटीमीटर इज 10⁻², मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसका भी स्क्वायर करना है, तो 10⁻⁻4 आ गया. ठीक है. चारों ही ऑप्शन में -3 चाहिए 10 का पावर, तो अकॉर्डिंगली हम लोग आगे सॉल्व करते हैं. फाइन. कैसे सॉल्व करें? यहाँ पे समझो 4 और 2 है, 4 2 जा 8, और 8 और ये 9, 8 9 जा 72, इधर ही हो गया. 72 और 0.04 कर लेता हूँ मैं यहाँ पे.
72 इंटू 4 कर लेता हूँ, 4 2 8, 7 4 28, तो 288 और वो भी 2 डेसिमल के साथ, तो 2.88, 0.04 है ना, इंटू पाई का वैल्यू 3.14 ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और इंटू 10⁻⁻⁴ है हमारे पास, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 314 और 288 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन है बट कर लेंगे। आप अलग मेथड से भी कर सकते हो, कैलकुलेशन आप पे डिपेंड करता है, फॉर्मूला तो हमेशा एक ही लगाना है, बट कैलकुलेशन अलग स्टूडेंट अलग अपने अपने वे में कर सकता है। 8 4 32, 8 1 8 और 3 11, 8 3 24 25, ठीक है। वापस से सेम चीज रिपीट होगी, एक बार क्रॉस चेक फिर भी कर लूँ, 8 4 32, हाँ सही है, 8 1 8 और 11 सही है, 8 3 24 25, यानी कि 2512 फिर से आ जाएगा, और 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, कर दो सबको ऐड, 2 दिख नहीं रहा होगा आपको, राइट, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा, 2 3 और 5 1 6 6 और 8 14, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9, ओके, और कितने हमारे पास इसमें डेसिमल है, 3.14 में 2 डेसिमल है, 2.88 में 2 डेसिमल है, टोटल 4 डेसिमल, तो 9 पॉइंट, तो 9.0432 इंटू 10⁻⁻⁴, एक -3 करने के लिए 10⁻⁻1 इसको देना पड़ेगा वैल्यू को, तो 0.9 आ जाएगा, राइट। ऑप्शन में दिख गया पहले, 10⁻³ जूल, ऐसा यूनिट प्रॉपर, तो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, टू hailstones with radius in the ratio 1:4, यानी कि R1/R2 is 1/4, is falling from a great height through the atmosphere, then the ratio of the terminal velocity का फॉर्मूला होता है 2/9 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड रेडियस स्क्वायर g अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आप देखेंगे तो दोनों हिलस्टोन सेम मटेरियल के हैं, मीडियम भी सेम है, तो डेंसिटी वाला जो है ना वो पार्ट सेम हो गया, उनका जी सेम होगा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मीडियम सेम है, फिर से सेम, तो यानी मैं लिख सकता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी v1/v2 इज r1/r2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो यानी 1/4 तो है, उसका होल स्क्वायर क्या है, तो 1/16, तो एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज एक थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इन बर्नौलीज थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कंजर्व रहती है और मास भी कंजर्व ही रहता है वैसे तो, राइट, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट विल गो फॉर, बिकॉज बर्नौलीज थ्योरम बोला है तो एनर्जी कंजर्वेशन, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द प्रेशर, अच्छा एमसीक्यूज ओवर हो गए, अब न्यूमेरिकल्स पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ओके। Find the pressure 200 meter below the surface of ocean if the pressure on the free surface is 1 atm, 1 atmosphere, यानी सरफेस पे 1 atm प्रेशर है, यानी यहाँ पे हम लोग को डेप्थ पे जाना है लिक्विड के, ये ओशियन है ना, उसके डेप्थ पे जाना है, कितना डीप में जा रहे हैं हम लोग, 200 मीटर जा रहे हैं, हम लोग वहां पे प्रेशर पूछे हैं, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक तो पी नॉट हो जाएगा प्लस रो जी एच, लिक्विड का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों एक्ट होंगे उसके ऊपर, अग्री, तो पी नॉट का वैल्यू 1 एटीएम इज 1.01325 ही रहता है, बट अप्रोप्रिएट इतना ही रखते हैं हम लोग, इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आप देख सकते हो उन्होंने क्वेश्चन में नहीं दिया है, 1 एटीएम का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी 1060, जी का वैल्यू 9.8 लेंगे बोर्ड्स के हिसाब से, और डेप्थ हमारा 200, लेट्स सॉल्व इट, ठीक है, जो भी ये प्रॉब्लम है यहाँ पे आ रही, ये सेकंड टर्म में ही है कैलकुलेशन, तो ठीक है, तो एक ये जीरो है, ये जीरो है, और एक ये जीरो है, राइट, तो मतलब कितने जीरो हो गए हमारे पास, 10⁻³ यहाँ पे हो गया, यहाँ पे फिर क्या बचता है, 106, 9.8 और 2, है ना, तो 9.106 इंटू 2 कर सकते हैं हम ओरली, 106 इंटू 2 कितना आ जाएगा हम लोग का, 212, तो 212 और 9.8 रह जाएगा ना यहाँ पे, तो कर लेते हैं कैलकुलेट, 8 2 16, 8 1 8 9, 8 2 फिर से 16, 9 2 18, 9 1 9 और एक 10, 9 2 18 और एक 19, तो 6 17 7 0 इधर और 1 इधर, तो 2 20 और एक डेसिमल है, तो 20 पॉइंट ऐसा, तो 1.013 और 10⁵5, यहाँ पे 10⁵3 था ना, तो इसको भी 10⁵5 बना देते, तो मतलब ये 2 डेसिमल जो है ना 2077 पॉइंट, और 2 डेसिमल इधर शिफ्ट कर लो, 20.776, तो यहाँ का 10⁵2 आया और 10⁵3 पहले से, तो 5, 10⁵5 कॉमन ले लो, ओके, तो 20.776 और ये 1.013, इनको सिंपली ऐड कर दो, तो आ जाएगा 21.789 आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और इनका भी आंसर एग्जैक्टली यही दिया हुआ उन्होंने, इंटू 10⁵5 न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोलिक लिफ्ट। पहले वाले एमसीक्यू के एकदम जैसा ही है ना। इनपुट और आउटपुट वर्ड यूज किए हुए हैं, तो इसके अंदर हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर ये जो छोटा पिस्टन है उसको समझो इनपुट वर्ड यूज करते हैं हम लोग इसके साथ, और जो बड़ा पिस्टन है ना यहाँ पे प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर गाड़ी रखते हैं हम लोग या जो भी हम लोग को वजन उठाना है, उसको हम लोग लेट से आउटपुट का नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी फोर्स अलग अलग एरिया दिया हुआ है। पहले वाला इनपुट का एरिया दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और आउटपुट का एरिया भी दिया हुआ है 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फोर्स ऑफ 25 न्यूटन इज अप्लाइड टू द इनपुट पिस्टन, यानी कि यहाँ पे 25 न्यूटन दिया हुआ है। कैलकुलेट वेट ऑन द आउटपुट, यानी कि यहाँ पे वेट कितना रख सकते हैं हम लोग, ये हम लोग को पूछा हुआ है। आंसर उन्होंने वेट पूछा है तो न्यूटन में हम लोग को देना है। ठीक है ना, तो मैं इसको वेट डब्ल्यू लिख देता हूँ। तो हम लोग को पता है, यूज द फॉर्मूला, प्रेशर इक्वेट करना, F1A1 इज इक्वल टू F2A2। तो एलएचएस में जो फोर्स है वही हमारा वेट है। A1 को 1500 ले लो, यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज दोनों साइड पे सेम यूनिट रखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगी। राइट साइड पे फोर्स कितना है 25, A2 कितना है 30, 0 0 कट, 3 इंटू 5 50। तो डेयर फोर W इज इक्वल टू आ जाएगा 50 इंटू 25, 25 इंटू 5 इज 125 और एक जीरो, तो 1250 न्यूटन इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, कैलकुलेट द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन अ रेन ड्रॉप ऑफ डायमीटर 1 mm। तो इसे स्टोक्स लॉ की याद तो आ गई। स्टोक नहीं तो दिया था स्पीयर के लिए विस्कस फोर्स का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था 6 पाई ईटा आर वी। ओके, डायमीटर दिया, रेडियस मिल जाएगा, वेलोसिटी दी हुई है, वेरी गुड। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि ईटा भी दिया हुआ है, प्रॉपर सब कुछ ऐसा यूनिट में सिवाय डायमीटर के, उसको देख लेंगे हम लोग। 6 पाई, पाई को 3.14 ले ही लेते हैं। ईटा का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, और रेडियस का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो डायमीटर 1 mm दिया है, तो यानी कि रेडियस विल बी हाफ mm, और ये 10⁻³ ये पूरा रेडियस हो गया। और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2, देखो 2 2 कैंसिल हो गया पहले ही। फाइन, अब करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। ठीक है, 6 इंटू 3.14 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁻5, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे कर ले हम लोग सॉल्व इसको, एक एक करके धीरे धीरे करना पड़ेगा ना। तो कोई आप यहाँ से तो खुद से भी कर सकते हो, बट मैं भी कर लेता हूँ यहाँ पे। 3.14 इंटू 6, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 8 6 3 जा 18। ओके, तो ये 18.84 और 1.8 फिर भी बचा है हमारे पास। आंसर में 10⁻⁻7 अलग चाहिए ना, तो -5 तो हमारे पास पहले से है ही। चलो देखते हैं बाद में। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 64 और 3 67, 8 8 जा अगेन 64, 64 और 6 70, 8 1 जा 8, 8 और 7 50, 4 8 8 1। चलो 2 7 4 11, इधर 8 और ये 1 9, 8 और 5 13 और ये 3, 3 डेसिमल है 33 यहाँ पे आ रहा है 33.912। अग्री, इंटू 10⁻⁻5। अच्छा -3 भी इधर है तो -8 ही लिख देते हैं। एक 10⁻⁻1 दे देते हैं इसको, तो 3.3 हो जाएगा 912 इंटू 10⁻⁻7। तो इनके साथ आंसर मैच भी हो गया। और नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि आप कोई नंबर अगर लेट्स से 500 600 ऐसा कोई भी नंबर होता है तो आप उसको एक डेसिमल तक लेके आते हो। ठीक है ना, 5 पॉइंट में लेके आओ, 2 पॉइंट में लेके आओ, वैसे अगर कोई वैल्यू 0 पॉइंट में है तो उसको फिर 1 पॉइंट ऐसा आगे लेके जाओ। तो डेसिमल एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। अगर आपने नहीं भी किया वैसा तो भी अगर आंसर सही है तो डोंट वरी, ओके, आपको आंसर फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया। तो फोर्स दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है, विद वेलोसिटी भी दिया हुआ है। व्हेन इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ ऑयल, ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें फोर्स, एरिया, वेलोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता हो, ठीक है, तो ये विस्कोसिटी लॉ का ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू ईटा इंटू या फिर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। ये एक फॉर्मूला है, आपको बुक में मिल जाएगा। फोर्स 1 न्यूटन, एरिया दिया हुआ 10⁻², ईटा दिया हुआ है, उन्होंने वही पूछा है। और वेलोसिटी आप डेल्टा वी की जगह पे सीधा वेलोसिटी ले सकते हो, 2 इंटू 10⁻²। और डेल्टा एक्स यानी थिकनेस ही दी हुई है, तो थिकनेस दी हुई है हम लोग को 1.5 इंटू 10⁻³ सब ऐसा यूनिट में, नो प्रॉब्लम। ये -2 और ये -3 दोनों इक्वल टू के वो साइड, तो 10⁻1 बचेगा, है ना। 10⁻1 ये और -2 फिर भी 10⁻1 बचेगा। तो ईटा एक साइड पे रखा, तो 10⁻1 जो है
जो ईटा के साथ है वो साइड जाएगा तो नीचे चला जाएगा, जो कि वापस न्यूमरेटर में लेके आओगे तो ऊपर आ जाएगा 10। ये 1.5 जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा दूसरे साइड पे, और ये जो 2 है वो नीचे आ जाएगा। तो 1.5 इंटू 10 इज 15, 15/2 इज 7.5, और यूनिट लिखना मत भूलना, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, with what terminal velocity will air bubble of 0.4 mm air bubble मतलब पानी के अंदर diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 and specific gravity 0.9, density of air सब दे रखी है। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हम लोग ने तो पढ़ा हुआ है कि वो कोई भी सॉलिड स्फीयर मीडियम में नीचे गिरता है टर्मिनल वेलोसिटी से, तो उसका फॉर्मूला था, बट सेम फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड हियर आल्सो। जब एक एयर बबल ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से बढ़ रहा है, फॉर्मूला है 2/9 डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, 2/9। अब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यानी एयर बबल में तो एयर है तो वही हमारा ऑब्जेक्ट है, उसकी डेंसिटी तो बहुत ही कम है 1.29, राइट। तो 1.29 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड उन्होंने दे रखी है 0.9, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको उसको केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटेड डेंसिटी ही होती है। तो हम लोग का 900 आ जाएगा यहाँ पे। रेडियस का स्क्वायर अभी उन्होंने दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर दिया हुआ है 0.4 mm, तो रेडियस हो जाएगा 0.2 mm आधा, और 2 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हो ना, मीटर mm से मीटर में 10⁻³ और 0.2 है तो इसलिए एक और 10⁻⁴, उसका स्क्वायर कर दो अभी से। 4 इंटू 10⁻⁸, जी का वैल्यू कितना है हमारे पास 9.8 ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कर लो, कितना दिया हुआ 0.1। चलो अच्छा हुआ, ये डेटा तो बेटर है थोड़ा, है ना, बाकी सब ऊपर देखोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। चलो 1.29 माइनस 900, 1.29 बहुत छोटा है 900 के कंपैरिजन में, तो मैं ना इग्नोर कर रहा हूँ उसको फिलहाल कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो आई विल गेट, और नेगेटिव भी आएगा ना क्योंकि 1.29 बहुत छोटा है। नेगेटिव बस ये इंडिकेट करता है कि एयर बबल नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है ना, एयर बबल ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव तो अपनी जगह पे रहेगा ही, 2.9 इंटू 900 ही लिख देता हूँ, तो थोड़ा सा आंसर अलग आएगा मेरा। और 4 इंटू 9.8 और 10⁻⁻8 भी है, और नीचे 0.1 को भी 10⁻⁻1 लिख देता हूँ। ठीक है, -1 और -8 यानी -7 बचेगा। ये दो जीरोस हैं तो यानी कि 10⁻2 तो फिर 10⁻⁻5 बचा। फिर ये 9 और ये 9 कैंसिल, अब सब कुछ सिर्फ मल्टीप्लाई ही करना रह गया है, राइट। तो -2, देखो 2 इंटू 4 8, और फिर 9.8 बचा, 9.8 इंटू 8 कितना आएगा, देखिए जरा सॉल्व करते हैं हम लोग। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 72 और 6 78, एक डेसिमल के साथ, तो 78.4 आ जाएगा हमारे पास। अग्री, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 78.4 इंटू 10⁻⁻5। चलो इनको आंसर फिर 0.782 में चाहिए, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसमें लेके आ जाते हैं। तो दो डेसिमल शिफ्ट करना है, 0.784 माइनस, अगर आपने यहाँ पे भी छोड़ दिया तो भी चलेगा, बिकॉज यू डोंट नो ना कि कहाँ तक लेके जाना है आंसर हम लोग को, तो इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा इसके। अच्छा -5 ना, तो दो डेसिमल हमने दे दिया है, तो -3 आ जाएगा यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। अंडरस्टूड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ द वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ द नोजल। तो एक पाइप में आगे जाके एक नोजल होता है ना जिसमें से पानी फिर बाहर निकलता है, तो यहाँ पे स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है। ओके, और डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे डायमीटर, और जब नोजल से बाहर निकलता है स्पीड तो ज्यादा हो गया, डबल हो गया, क्योंकि एरिया छोटा कर दिया होगा ना आपने, तो आपको इसका यहाँ का डायमीटर ही पूछा है। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगेगी हमारी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का। आप आर को फिर डी स्क्वायर भी लिख सकते, आर को डी भी लिख सकते हो ना, D/2। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर यानी कि आर की जगह D²/4, तो ये D1 और यहाँ पे V1 इज इक्वल टू पाई D2² अपॉन 4 इंटू V2। तो ये 4 पाई दोनों साइड से कैंसिल कर दिया मैंने पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या आ जाएगा V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, या फिर आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना चालू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। D1 यानी कि 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 का स्क्वायर, V1 कितना दिया है 2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू D2 का स्क्वायर, डायमीटर नहीं दिया है, V2 कितना दिया है उन्होंने 4,
तो 2 1 जा और ये 2 2 जा, 2 वो साइड लेके जाओ और रूट भी लेना है हम लोग को। d2 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर अपॉन 2, रूट ले लो। तो d2 इज इक्वल टू 10/√2 सेंटीमीटर में, ये सब आंसर है। ओके, अब 1/√2 का वैल्यू आपको याद जरूर रखना चाहिए। 1/√2 का वैल्यू कितना होता है हमारे पास? 0.707 होता है। आप निकाल भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 7.07 सेंटीमीटर इज योर आंसर। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने इनको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसलिए 10⁻² का फैक्टर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। विथ व्हाट वेलोसिटी डज वाटर फ्लो ऑफ एन ओरिफिस इन अ टैंक? अच्छा, टैंक ओरिफिस, ऐसा हम लोग टैंक बना देते हैं और यहाँ से बाहर निकलती है v वेलोसिटी से, है ना। इसको हम लोग ई फ्लक्स भी बोलते हैं। ओरिफिस मतलब छोटा सा होल होता है नीचे टैंक के। हम लोग को बोला हुआ है गेज प्रेशर 4 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स। डेंसिटी ऑफ द वाटर दी हुई है, हम लोग को v पूछा है बाहर। ओके, तो बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं हम लोग इसके अंदर। ठीक है, अंदर का प्रेशर समझो P1 ले लेते हैं, तो अंदर प्रेशर P1 प्लस अंदर की वेलोसिटी हाफ रो वी स्क्वायर नहीं लोगे और रो जी एच भी नहीं लोगे बिकॉज सेम हाइट पे है, तो ये भी 0 ले लिया। और जस्ट बाहर वी आर कंपेयरिंग अप्लाइंग द बर्नौली प्रिंसिपल जस्ट इनसाइड एंड जस्ट आउटसाइड द ओरिफिस, और बाहर रखा तो P0 और बाहर हाफ रो वी स्क्वायर, और यहाँ पे भी हम लोग का रो जी एच नहीं आएगा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा अगर आप कोई भी लेते भी हो तो। फाइन, P1 माइनस P0 ले लो इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। P1 माइनस P0 ही तो गेज प्रेशर होता है ना, प्रेशर माइनस एटमॉस्फेयर, तो डेल्टा P। तो मैं डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता था कि जो एक्सेस प्रेशर, जो गेज प्रेशर है, वही तो कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो हाफ रो वी स्क्वायर। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली, डेल्टा पी इज हाफ रो वी स्क्वायर। तो लेट्स स्टार्ट। तो डेल्टा पी का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है 4 × 10⁵, प्रॉपर एसआई यूनिट में दिया हुआ है, वेरी गुड। इज इक्वल टू हाफ रो का वैल्यू दिया हुआ है 1000 और वेलोसिटी का स्क्वायर, अच्छा वी ही निकालना है हम लोग को। ओके, तो 2 हो साइड जाएगा तो 8, ये 3 जीरो यहाँ पे और ये 5, यानी कि 100 फिर भी बचेगा, इक्वल टू वी स्क्वायर। रूट ले लो, 8 का रूट 2√2 होता है, करके देख लो, स्क्वायर कर लो 2√2 का, 2 2 जा 4 और √2 का तो 2 ही हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 आता है। ओके, तो 8 का रूट होता है 2√2 और 100 का एक 10 आ जाएगा यहाँ पे। अग्री, v इज इक्वल टू 2 इंटू √2 का वैल्यू 1.414 होता है इंटू 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 28.28 मीटर पर सेकेंड, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा अपना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, 17 वाला। द प्रेशर ऑफ द वाटर इनसाइड द लिक्विड ऑफ अ क्लोज्ड पाइप 3, एंड जब टैप ओपन कर दिया देन reduces टू 2। तो पहले प्रेशर कुछ तो था, बाद में प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर डिफरेंस है, तो ये हम लोग फिर से सेम लगाएंगे डेल्टा पी, और दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू द हाफ रो वी स्क्वायर जो बाहर निकला हमारे टैप को ओपन करने के बाद। ठीक है ना, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। ये सब समझ, ये फॉर्मुला मैंने डायरेक्ट ऊपर वाले से लिखा हुआ है ना, 16 में भी हम लोग ने ये स्टेप किया हुआ है। ओके, तो एक बार 16 वापस रिफर कर सकते हो आप। तो डेल्टा पी दिया हुआ है कितना, 3 × 10⁵ और 2 × 10⁵ को सब्ट्रैक्ट करना है, तो खाली 1 ही बचेगा ना, 1 × 10⁵ हाफ रो का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000 इंटू वेलोसिटी, यही तो निकालनी है, 2 को वो साइड लेके जाओ, फिर से 3 जीरो 10⁵, यानी कि 10⁵2 बचेगा 100 इक्वल टू वी स्क्वायर। रूट ले लो, 2 का रूट 1.414 और 100 का रूट 10, तो आंसर आपका 14.14 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर। फाइन, नेक्स्ट बढ़ते हैं। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी। तो हाइट का तो फॉर्मूला हमें पता है, 2t cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी। ओके, तो 2 इंटू सरफेस टेंशन का वैल्यू कितना, 7 × 10⁻², और उन्होंने एंगल दिया हुआ, द एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द वाटर एंड द ग्लास इज 0, तो cos 0 तो 1 होता है। डेंसिटी 1000, रेडियस 0.1 mm, 0.1 mm कैन बी रिटर्न एज 10⁻1 है ही, और मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो और -3, यानी कि टोटल -4, तो 10⁻4, और g का वैल्यू हम लोग को 9.8 ले लेना है यहाँ पे। ओके, लेट्स सॉल्व। 7 2 ऊपर 14 आ गया इंटू, यहाँ पे नीचे 3 जीरो और ये -4, 10⁻1 फिर भी बचेगा ना, रेस टू 3 और रेस टू -4, एक -1 बचेगा, -1 और ऊपर का -2 एक फिर भी बचेगा 10⁻1 इंटू, तो 7 2 14 और नीचे 9.8 है, और 10⁻1 इज नथिंग बट 0.1, 10⁻1 0.1 ही होता है। अब ये दो डेसिमल दोनों को हटा दो, तो आपको क्या आ जाएगा, 14/98 आ गया। 14/98 को आप कट करिए, 7 2 14 और 7 1 7, 28 14, 2/14 या 1/7 लिख सकते हो आप सीधा, 1/7, 1/7 निकाल सकते हो अपन वैल्यू 0.1
30 आ जाएगा तो 4 जा 28, 20 आएगा तो 2 जा, तो इधर ही हमारा आंसर तो मैच हो गया, सो विल स्टॉप हियर, 0.142 मीटर, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm दिया हुआ, इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मतलब कितना अंदर प्रेशर कितना ज्यादा है एटमॉस्फियर से या बाहर से, ऐसा बोल सकते हो। तो डेल्टा पी फॉर अ एयर बबल का फॉर्मूला होता है 2T/R। ठीक है, तो पूछा यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द गेज प्रेशर, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, 2 इंटू सरफेस टेंशन का वैल्यू 7.2 इंटू 10⁻⁻², रेडियस का वैल्यू 0.2 mm, यानी फिर से 2 इंटू 10⁻⁻4 लिख सकते हो ना, पॉइंट का -1 और mm से मीटर के लिए, 2 कैंसिल हो गया इधर ही, तो ये तो आंसर आपका जल्दी आ गया है ना। यहाँ पे -2 और ये -4, यानी कि 10⁻⁻2 नीचे बचा है, जो ऊपर आके 100 बन जाएगा ना, +2, 7.2 इंटू 100 इज 720, है ना। पुराने बुक में आंसर शायद 7200 दिया, तो वो इनकरेक्ट है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, 27 droplets of water each of radius 0.1, तो 27 droplets लेने हैं छोटे छोटे, छोटा रेडियस ले लेते हैं इनका विच इज 0.1 mm, कोलीज टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप, इसका रेडियस बड़ा आर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन का वैल्यू भी उन्होंने दे दिया है, तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास चेंज इन सरफेस एनर्जी अपॉन चेंज इन सरफेस एरिया। जब चेंज दिया होता तो चेंज का फॉर्मूला लगाने का, तो सरफेस एनर्जी कितना आ जाएगा, देयरफॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी जो हमसे पूछा गया है दैट विल बी टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। सो देयरफॉर चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। पहले सरफेस एरिया कितना था अच्छे से सोचो, एक एक स्पीयर का सरफेस कितना है, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, 27 ड्रॉप्स है इसलिए 27 टाइम्स ऑफ 4 पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस, अब नया सरफेस एरिया कितना हो गया है, सिर्फ एक बड़ा सा ड्रॉप है तो सिर्फ एक 4 पाई बड़ा आर, उन्होंने तो छोटा आर दिया, हमें बड़ा आर कैसे निकालेंगे, फिर हम लोग को इसमें वॉल्यूम कंजर्वेशन करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये स्टेप हम पहले लिखे यहाँ पे, वॉल्यूम कंजर्वेशन करेंगे बिफोर वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। यहाँ पे वॉल्यूम इनिशियल बिफोर वो ड्रॉपलेट छोटे छोटे ना, इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल। तो छोटे छोटे स्पीयर्स का वॉल्यूम 4/3 पाई r³ होता है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा हम लोग को। तो पहले 27 4/3 पाई छोटा r³ इज इक्वल टू नया 4/3 पाई बड़ा r³, दोनों साइड से 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यूब रूट ले ले दोनों साइड से, क्योंकि r³ है, 27 का क्यूब रूट, वो लोग डेटा इतना अच्छा ही देंगे आपको कि उसका क्यूब रूट मस्त निकले। ठीक है ना, तो 27 का क्यूब रूट 3, ये छोटा r और ये बड़ा r। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, छोटे आर का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है, बड़ा आर तुम अभी से 3r से निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मैंने जब क्लास में सम दिया तो मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सब्स्टिट्यूशन में कैलकुलेशन में बहुत डिफिकल्टी आ रही है। देन फिर वन ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऐसा किया कि उसने डायरेक्टली ये कैपिटल आर का वैल्यू 3r में सब्स्टिट्यूट कर दिया और सिंप्लीफाई करते गए। ठीक है, तो उस स्टूडेंट का फाइनली जो है ना वेरिएबल में ही आंसर आया, उसमें बाद में लास्ट में आके सब्स्टिट्यूट किया और उसका फिर आंसर बराबर है। ठीक है, तो वो मेथड ही मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो टी रहने दो ऐसे ही, 4 पाई बाहर ले लो, 27r² -4 पाई तो पहले ही ले लिया बाहर, बड़े आर की जगह पे मैं 3r सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ये वाला, उसका स्क्वायर करो तो 9r² हो जाएगा। ठीक है, तो t इंटू 4 पाई, 27 माइनस 9 इज 18, 18r²। अब यहाँ इसमें सब सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज, आपका आंसर बराबर आएगा। ठीक है, करते हैं वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट, t का वैल्यू क्या है 0.072 इंटू 4 इंटू पाई का वैल्यू हम लोग कितना ले लेंगे, यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं इंटू 18, और रेडियस का वैल्यू क्या है हमारे पास, छोटे आर का वैल्यू 0.1 mm विच कैन बी रिटन एज 10⁻⁻4 मीटर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो सॉल्व करते हैं हम लोग यहाँ पे 10⁻⁻4 मीटर, उसका स्क्वायर भी करना है ना, r², 10⁻⁻8 -4 का स्क्वायर। फाइन, तो लेट्स डू कैलकुलेशन पार्ट, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, करते हैं कैलकुलेट। आप भी कर सकते हो कैलकुलेट खुद से, मैं भी कर लेता हूँ आपके साथ। उनको फाइनल आंसर किस में चाहिए, 10⁻⁻7 में चाहिए ना, पुरानी बुक में 10⁻³ दिया हुआ, बट विल हैव टू कन्वर्ट इनटू 10⁻7, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, करते हैं हम लोग सॉल्व यहाँ पे।
0.072 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 18। फाइन। तो पहले 4 और 18 ले लेते हैं हम लोग। 18 इंटू 4 विल बी 72। ठीक है, तो 72, एक और 72 है और एक 3.14 भी है। डेसिमल्स को हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। दिस कैन बी रिटन एज 72 पावर माइनस 3 यहाँ पे रह जाएगा। 18 फोर जा भी 72 है इंटू 3.14, चलो रहने देते हैं। 72 का 10 टू माइनस 3 अलग लिया था, -8 और -11 यहाँ पे ऐसे। ठीक है, करते हैं सॉल्व अपन। 72 इंटू 72, 2 टू जा 4, 7 टू जा 14, यहाँ पे भी 7 टू जा 14, 7 7 जा 49 और ये 50, 4815। ठीक है, तो 5184 आ जाएगा हम लोग के पास। 518, अच्छे से लिख लेते हैं वापस से। 5184 और 3.14, 4 4 जा 16, 8 4 जा 32, 33 यहाँ पे आ जाएगा। 4 1 जा 4 और यहाँ पे 7, 5 4 जा 20, 4815, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिर 4 3 जा 12, 8 3 जा कितना होगा? 8 3 जा हमारे पास 8 3 जा विल बी, थोड़ा कैलकुलेशन लिखे, हाँ, 8 3 जा 24, 4 इधर और 2 इसको दिया। 3 1 जा 3 और 5, 5 3 जा 15, 6 7 17, 6 12, 6 1। तो दो डेसिमल को लास्ट में करके, बहुत लंबा जा रहा है, 1626 और यहाँ पे 10⁻11। जैसे मैंने कहा आपको -7 में चाहिए, यानी कि 4 डेसिमल शिफ्ट करना है हम लोगों को। तो 1.62, आप राउंड अप इधर ही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू 10⁻7 जूल विल बी योर आंसर। ठीक है, तो लंबा चला गया, नो प्रॉब्लम, और आंसर जो आया वो एकदम सही है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 21 ले लेते हैं अभी हम लोग। अ ड्रॉप ऑफ मर्क्यूरी, इस बार मर्क्यूरी पहले से बड़ा है, यानी बड़ा आर का वैल्यू है 0.2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है फिर 8 ड्रॉपलेट्स में, 8 ड्रॉप्स में, जिसका रेडियस छोटा ले लेते हैं। इस बार भी उन्होंने सेम चीज पूछी है, फाइंड द वर्क डन। तो यहाँ पे वर्क ही जो होता है ना, वो सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो फिर से हमें सरफेस एनर्जी ही पूछी है। सो स्टिल दे आर आस्किंग चेंज इन सरफेस एनर्जी विच इज इक्वल टू टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। इस बार वॉल्यूम इक्वेट पहले ही कर ले, है ना। तो पहले 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 4/3 पाई छोटा आर क्यूब। एकदम पहले जैसा ही पूरा है वर्किंग। 4/3 कैंसिल हो जाएगा, अग्री, फाइन। बाद में हम लोग क्या करेंगे अभी, कैपिटल 8 है यहाँ पे, क्यूब रूट निकाल लो। तो आर इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट 2 इंटू छोटा आर। ओके, फाइन। अब उन्होंने वैल्यू दी हुई है बड़े आर की, बड़े आर की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है, राइट। बड़े वाले आर की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे 0.2 सेंटीमीटर इक्वल टू 2r, सो देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको दोनों ही रेडियस मिल गए हैं, 0.2 बड़ा वाला, 0.1 छोटा वाला। तो आपका फाइनल आंसर कैपिटल आर में रखो या स्मॉल आर में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज इन सरफेस एरिया, ओके, तो ज्यादा एरिया माइनस कम एरिया करेंगे हम लोग। तो 8 ड्रॉपलेट्स यानी 8 टाइम्स ऑफ 4 पाई छोटा आर स्क्वायर माइनस 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप बड़े आर की जगह पे स्मॉल 2 इंटू आर डाल सकते हो। टी इंटू, यहाँ पे कौन सा मर्क्यूरी ड्रॉप ही है ना, सोप बबल होता तो दो एरिया भी दो बार लेना पड़ता। एनीवे 4 पाई बाहर ले लीजिए, यहाँ पे 8r² माइनस बड़े आर की जगह पे छोटा 2r डालेंगे तो 4r² आ जाएगा ना, उसका स्क्वायर करना। टी इंटू 4 पाई, 8 माइनस 4 इज 4 इंटू r²। ठीक है, फिर से थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है अभी, लेट्स सॉल्व इट। टी का वैल्यू कितना दे रखा है हम लोगों को, 435.5, 435.5, पर ये दिया हुआ डायन पर सेंटीमीटर, तो डायन ऊपर न्यूमरेटर में है, तो डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 10⁻⁵ लेना है। पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर डिनोमिनेटर में है, सेंटीमीटर टू मीटर के लिए 10⁻², ओके, इंटू 4 पाई, 4 पाई यानी कि 3.14, 4 रहने दो यहाँ पे। रेडियस छोटा वाला, छोटा रेडियस 0.1 सेंटीमीटर है, विच कैन बी रिटर्न एज 10⁻³ मीटर लेना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो, 10⁻⁶ आ जाएगा। ओके,
यहाँ से आपका कैलकुलेशन बिगिन होता है। ठीक है, फिर से थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, लेट अस ट्राई एंड सॉल्व इट। चलो, -2 -5 -3 बचेगा, -3 और -6 -9 बचेगा, तो 10⁻⁹ आप यहाँ पे लिख सकते हो। हम लोग को आंसर किस फॉर्म में चाहिए यहाँ पे? 2.18, इतना सिंपल सा आंसर चाहिए। तो लेट अस कैलकुलेट। 4 4 जा 16, तो इधर ही हो गया, तो 16 और 3.14 भी है ना, तो 3.14 और 16 में कर लेता हूँ पहले कैलकुलेट। 6 4 जा 24, 6 1 जा 6 8, 6 3 जा 18, 4 1 3 कर दो सबको ऐड, 4 2 1 10 3 4 5, तो डेसिमल 50.24, तो 50.24 और क्या बचा? 435, 435.5। अब इसको पूरा कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, यू कैन डू द कैलकुलेशन पार्ट हियर। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इन दिस एट दिस पॉइंट एटलीस्ट, वेयर इज कैलसी? ओके, दिस इज द कैलकुलेटर, एक बार चेक कर लिया जाए। 50.24 इंटू 435.5। ओके, सो मुझे आ रहा है यहाँ पे 21,879.52 और 10⁻⁹ ठीक है, तो दे वांट द आंसर इन 10⁻⁵, यानी कि 4 डेसिमल मुझे शिफ्ट कर लेने चाहिए। तो 2.1879 और 4 डेसिमल से यहाँ पे -5 जूल्स आ जाएंगे। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन। राउंड ऑफ कर लेना, लास्ट में 2.19 लिख दोगे, दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट। चलो 22 में जाते हैं। धीरे धीरे कैलकुलेशन हर अगले सम में चला जा रहा है। ओके, सो व्हाट आई डू इज, इसको यहाँ से शिफ्ट कर लेते हैं नीचे की तरफ। ओके, यस, चल अब सही लग रहा है थोड़ा। फाइन। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ 2 सेंटीमीटर? अभी तो सिर्फ बबल बनाना है, पहले बबल था ही नहीं ना। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी अपॉन सरफेस एरिया यूज होगा। 2 सेंटीमीटर का बबल बनाना है, सरफेस टेंशन दिया हुआ, वो भी 0.07। तो अगर पाई कहीं पे होगा तो 22/7 यूज करना ज्यादा बेनिफिट होगा। तो सरफेस एनर्जी, ठीक है, वर्क की सरफेस एनर्जी हियर, टी इंटू सरफेस एरिया। कौन सा है ये? इज इट अ विच बबल वी आर टॉकिंग अबाउट? सोप बबल, तो 4πr² 2 बार लेना पड़ेगा। सरफेस टेंशन इज 0.07। सरफेस एरिया एज आई सेड 2 टाइम्स ऑफ 4πr²। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर, 2 का स्क्वायर 4, बट सेंटीमीटर टू मीटर इज -2, उसका भी स्क्वायर -4। तो यहाँ पे 0.07 दो डेसिमल है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 लिख देता हूँ, ये 2 डेसिमल हट गए यहाँ से, और ये -4, तो टोटल -6 आ जाएगा यहाँ पे। 7 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 22/7 और एक और 4 और 10⁻⁻6, 7 7 कैंसल। ठीक है, 22 इंटू 4 इज 88, और बचा हुआ 4 2 जा 8 है ना, ये 2 और ये 4, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 and 6 704, 704 इंटू 10⁻⁻6, -3 में अगर आंसर चाहिए तो डेसिमल शिफ्ट कर दो, तो 0.704 इंटू 10⁻⁻3 जूल्स। ज्यादातर आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब उनको आंसर हमेशा किसमें चाहिए होता है? फर्स्ट 0.5 से बड़ा होना चाहिए उनका आंसर। देखो 0.7 0.5 से बड़ा है, तो डेसिमल वैसे उसके हिसाब से वो सोच रहे हैं वो। फाइन। और 5 पॉइंट तक जाने को तैयार है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट में चलेगा। अगर 6.7 पॉइंट आता तो वो फिर से डेसिमल चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा रूल्स वो फॉलो कर रहे हैं। ओके, एज आई सेड, अगर आप पहला नंबर भी लिख देते हो और 10 का पावर सही डालते हो, यू विल गेट द राइट आंसर एंड दे विल गिव यू द मार्क्स। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। पहले रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लेते हैं, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का, यानी कि 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बाद में वर्क करके इसके ऊपर इसका एरिया और इंक्रीज कर दिया है इन्होंने, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर बना दिया है। फाइन, तो एरिया इनिशियल ये दिया हुआ है, पर लेकिन एक रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम जो फिल्म होती है, दोनों साइड पे एरिया होता है, आगे भी और पीछे भी होता है, तो आपको ये 2 टाइम्स लेना है आपको। हमें वर्क पूछा है, वर्क अगेन सरफेस एनर्जी ही होती है, तो चेंज इन सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टी इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। तो लास्ट के चारों ही न्यूमेरिकल सेम फॉर्मूला पे ही बेस्ड है। टी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻2 चेंज इन सरफेस एरिया। बाद में सरफेस एरिया कितना हो गया है? 9 इंटू 9, 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर ना, और 2 बार लेना पड़ेगा हम लोग को, तो 2 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 3 इज 9, और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी -4,
पहले एरिया कितना था, सिर्फ 2 2 4 था, बट वो भी 2 बार लेना है, तो 4 × 10⁻², एक बार थोड़ा सा स्लाइड कर ले ऊपर, हाँ, इज इक्वल टू, सो 3 × 10⁻², हम लोग क्या करेंगे, 10⁻⁴ बाहर ले लो, 9 2 = 18, 4 2 = 8, 18 - 8 इज 10, सो 3 × 10⁻⁶, और यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास, फाइन, तो एक 3 × 10⁻⁵ जूल बचेगा, यहाँ पे उन्होंने +5 दिया हुआ, हमारा आंसर 10⁻⁵ जूल आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, नहीं बराबर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो ऐसा तो आएगा ही। तो दिस इज वेयर वी एंड ऑल द न्यूमेरिकल्स। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ जाए तो बता देना। फाइन, थैंक यू, बाय।